एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 1 अप्रैल से लागू हो गई नई शिक्षा नीति, यानी कि आप लोग का जो पहले का शिक्षा नीति था वो अभी चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये जो शिक्षा नीति चेंज हुआ है, भारत के कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में चेंजिंग का बदलाव आया है। ठीक है, बस आप लोग वीडियो पर बने रहिए और समझिए एक एक चीज को। तो इस चेंजिंग में आप लोग का क्या क्या चेंजिंग हुआ है जानिए। नई शिक्षा नीति 2022 में क्या क्या बदल जाएगा, वो भी 1 अप्रैल से आप लोग का लागू होगा। यानी कि आप लोग का दिन बचा नहीं है एक तारीख आने को, तो 1 तारीख से आप लोग का शिक्षा नीति चेंज हो जाएगा। तो चलिए उससे पहले आप लोग जान लेंगे कि 1 अप्रैल से आप लोग का कौन कौन सी चीज़ आप लोग का बदलेगा। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दे। तो दोस्तों ये आप लोग का नोटिफिकेशन है जो 1 सप्ताह पहले ही आ गया था, जो प्रभात खबर के न्यूज में दिया है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं और एक चीज़ 5+3 3+4 फॉर्मूले को भी आप लोग को समझाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति को हरी झंडी मिलने और 1 अप्रैल से इसे देश में लागू करने की घोषणा के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ गई है। नई शिक्षा नीति में पहली कक्षा से पीजी तक की पढ़ाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, मतलब 1 से लेके पीजी तक का। ठीक है, तो शहर और जिले में शिक्षा के पुराने ढांचे से मुक्ति मिलने के साथ ही नए व्यवस्था के तहत शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। इससे अध्ययन में कई स्तर पर परिवर्तन होने की संभावना है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की व्यवस्था में नर्सरी से लेकर शोध कार्य तक के लिए कोई नई प्रावधान लागू किए जाएंगे। 5 वर्षीय फंडामेंटल कोर्स में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई होती तो बोर्ड की पढ़ाई बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 5 इयर्स का फंडामेंटल समझते हैं। अब सीधे 12वीं कक्षा में ही बोर्ड परीक्षा बच्चों की ली जाएगी। मतलब आप लोग का बोर्ड जैसे कि 10th में लिया जा रहा था, अब 10th में नहीं लिया जाएगा, खास करके अब 12वीं में ही आप लोग का बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल कोर्स से होगी बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत। तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल कोर्स। बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत फंडामेंटल कोर्स से की जाएगी, जिसमें 4 वर्ष का बच्चा नर्सरी, 5 वर्ष का जूनियर केजी, 6 वर्ष का सीनियर केजी, 7 वर्ष का कक्षा 1, 8 वर्ष का कक्षा 2 में पढ़ेगा। इसके बाद 3 वर्ष का प्रिपरेटरी कोर्स होगा, जिसमें 9 वर्ष का तीसरी कक्षा, 10 वर्ष का चौथी, 11 वर्ष का 5वीं कक्षा में पढ़ेगा। इसके बाद 3 वर्ष का मिडिल कोर्स होगा। क्या होगा? 3 वर्ष के बाद आप लोग का मिडिल कोर्स होगा, जिसमें 12 वर्ष का 6वीं कक्षा, 13 वर्ष का 7वीं, मतलब आप लोग का 12 साल जब आप लोग एज होएगा तो आप लोग 6ठी कक्षा में, 13 वर्ष का 7वीं, 14 वर्ष का 8वीं में पढ़ेगा। इसके बाद 4 वर्ष का सेकेंडरी कोर्स होगा, जिसमें 15 वर्ष का 9वीं, 16 वर्ष में 10वीं, 17 वर्ष में 11वीं और 18 वर्ष में 12वीं। मतलब आप लोग का इंटर जो देना है 18 वर्ष में, ठीक है, परीक्षा देनी होगी। केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड होगी। एमफिल कोर्स भी बंद, आप लोग जो एमफिल कोर्स हो रहे थे वो बंद हो गया। ठीक है, होगी। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। अब 5वीं तक के छात्रों को मृत भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे अंग्रेजी की हो क्यों ना हो, एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगा। क्या बोल रहे हैं? 9वीं से 12वीं तक कक्षा तक आप लोग जैसे कि यूआर वाइज हो रहा था, अब आप लोग का सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक है, स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। तो वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। मतलब आप लोग का जो कॉलेज का डिग्री 3 और 4 साल की अब होगी। पहले आप लोग का 3 साल ऐसा हो रहा था, अब 4 साल एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 3 के जगह अब 4 हो गया। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले 4 साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्होंने उच्च शिक्षा नहीं लेना है। ठीक है, वही उच्च शिक्षा करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। 4 साल की डिग्री लेने वाले छात्र 1 साल में ही एमए कर सकेंगे। अब छात्र एमए करने के बाद ही सीधे पीएचडी कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पूरा अच्छी तरह से अगर इस चलिए पूरा शॉर्ट में आप लोग को फंडामेंटल समझा देते हैं। उसमें अगर समझ में आप लोग को नहीं आया है, यहाँ पर 5 इयर्स का आप लोग का फंडामेंटल है। जैसे कि नर्सरी के लिए 4 साल में आप लोग का नर्सरी, JR KG 5 इयर्स, SR KG 6 इयर्स, स्टडी फर्स्ट ईयर
7 ईयर्स, STD सेकेंड ईयर, STD 8 ईयर्स। तो ये आप लोग का फंडामेंटल है। 3 ईयर्स का प्रिपरेटरी क्या है, थर्ड ईयर का क्या है 9 ईयर, थर्ड में क्या है 9 ईयर्स का, फोर्थ में 10 ईयर्स का, पाँचवीं जो मतलब बच्चा पाँचवीं में पढ़ रहे हैं वो 11 ईयर्स का होना चाहिए, मतलब 11 साल का होना चाहिए जो पाँचवीं में पढ़ रहा है। वही आप लोग का इसमें फंडामेंटल देके समझा गया है। तो अगर आप लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना है तो ये आप लोग को PDF जो है मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग का शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति। तो ये नोटिफिकेशन जान के कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को ऐसे नोटिफिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर